हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। वाह। अलीमा खान साहिबा का बयान आया है कि खान साहब ने कहा है कि आखिरी पत्ता जो उनका है ना, आखिरी चाल तुरप का पत्ता, वो अभी नहीं खेलेंगे, थोड़े दिन बाद खेलेंगे। खान साहब के पास आखिरी एक पत्ता है सर, ये दो ताशों से तो नहीं खेल रहे सर? आप ना बिलीफ, मजहब, मजहबी तारीख, इस सारे को ना आप सियासत से अलहदा रखें। या प्लीज के ये वाले लोग हैं जो नाकों पे होते हैं, उनके यहाँ लगा वैसे ब्रेथराइजर एग्जाम, वो सूंघ के बताते हैं कि पॉइंट पता नहीं कितना है या पॉइंट कितना है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर क्या बताऊं, 86 है सर आज AQI लाहौर का। ब्रीजी। सर 186? नहीं सर, सर 86? खाली 86 सर, ब्रीजी। सर आज जो सनलाइट मैंने अपने सर महसूस की है ना सर, अपने जिस्म पे सर, उसके मज़े आ गए हैं, लुत्फ आ गए हैं सर। आज मैंने अर्ली मॉर्निंग में उठ गया जल्दी, और उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं। तो मैंने कहा ये वेदर जो है, अगर इसमें गोल्फ ना खेली जाए तो ये बुरा है, क्योंकि ये इतना हमारा इस किस्म का है मौसमी तब्दीली का सीन के अगर आज 86 है तो सर कल को पता नहीं 860 उसके आगे जीरो लग जाए तो फिर तो गोल्फ नहीं हो सकती उसके अंदर। सर इंजॉय करें इस चीज को। मतलब मैं तो सर वही जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, इस वक्त जो घर से बाहर निकल के सुंगाटे नहीं लगा रहा सर, वो कुछ नहीं कर रहा सर। क्लैरिटी आएगी ना इससे हर किस्म की। अच्छा, मजे की बात ये है कि हमारे मीटर दिखा रहे हैं 86 और आगे लाल दिखा रहे हैं, उनके हिसाब से ये हैजर्डस। उनको पता ही नहीं हम कौन है सर, उनको आइडिया नहीं है इनको कि हम किस किस्म के हमारे जिस्म जो है हम कितने इवॉल्व हो गए हैं सर। तो बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे ऐसे ही रहे। अब सर्दी थोड़ी पड़ने लगी है बाय द वे। आपकी जो कोल्ड एक वेव है वो आ रही है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बलूचिस्तान ऑनवर्ड्स जो है फिर वो यूं आएगी सर, और आपको ठंड लगेगी तकरीबन, कह रहे हैं 12 दिन, 12 दिन की ठंड है सर। जी जी, 12 दिन की ठंड है। दूसरा ये है कि उन्होंने कह दिया है कि इस सीज़न में बारिशें आप ना ही एक्सपेक्ट करें। और तीसरी चीज़ ये कि स्कूलों में पाबंदी लगाई है सरकार ने कि 9:15 बजे से पहले आपने, या 8:15 से पहले खोलने की कोशिश नहीं करनी। वैसे तो 9:15 टाइम है, हाँ। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत जल्दी भी जाना है, इससे अर्ली नहीं करना है क्योंकि फिर वो बहुत ख़राब होता है AQI। हाँ। और बस सर ये है मौसम की तो अपडेट। सर स्कूल्स का सिर्फ मैं अगर इसमें अगर मैं मुखातिब हो सकूं सर, इनको ना दे नीड टू फ्लिप इट। ये सारा निज़ाम ही चेंज करने की ज़रूरत है। आपको सर स्कूल का सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे जो है ना, ये जो उन्होंने क्लब कर दिया ना कि जब घर वाले जो काम करते हैं 9 to 5ers जो हैं उनके साथ बच्चे जाएं स्कूल। अच्छा, इन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ी हरकत की है स्मार्ट, कि जी देखें वो एक गाड़ी पे ही सारे चले जाएंगे वरना दो जा रही थी। ऐसे हो नहीं रहा, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं ना वो अभी भी यही कर रहे हैं कि जो अफोर्ड करते हैं वो दो में ही कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिधर आपका दफ्तर है उधर ही आपका स्कूल है। मतलब बच्चा स्कूल लेट नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल वाले तंग करेंगे, और आपके घर में जो काम करता है नाइट में वो भी लेट नहीं जा सकता क्योंकि बॉस जो है वो तंग करेगा। तो जो लोग चूज़ करते हैं इस चीज़ को सेपरेटली करने के लिए, वो भी सेपरेटली कर रहे हैं। और प्लस मैं कहता हूँ अगर इससे मुश्तरका हो भी गए हैं सारे हाउस होल्ड्स में, वालिद या वालदा जो है जो काम करती हैं करते हैं वो अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, इवन देन इट्स टू मच सर। क्योंकि सोच ही गलत है ये कि यार गाड़ियों पे आपने जो ये सर एक बनाया था रूल प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि आप अपनी इतनी स्टूडेंट बॉडी को बसों पे करें। अब वो मुझे नहीं पता कितने स्कूलों ने किया है, और अगर नहीं किया तो उसमें स्क्रूटनी क्यों नहीं हो रही। वो सर जब तक आदत नहीं डलेगी ना, एक कल्चरल शिफ्ट नहीं आएगा कि जी बच्चों ने स्कूल जाना है स्कूल बस पे, तब तक ये स्मोक का हाल जो है वो भूल जाए आप। इट्स ऑलरेडी टू मच। और सर जो ट्रैफिक की सूरत हाल होती है मैं आपको बता नहीं सकता, जब लोग काम पे भी जा रहे हैं और बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। तौबा 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 सर, इनको रखना चाहिए बच्चों का टाइम जब सब दफ्तर जाके पहुंच गए हैं, और आगे से 2 घंटे ऊपर कर दें, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था, वो अब मुझे पता नहीं सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है कि पंजाब की हद तक भी है, जो कि बच्चों का सैटरडे ऑन कर दें। इस्लामाबाद सर, इस्लामाबाद। जी। अच्छा, सो इससे आपकी बात को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि अब जो है ना, देखें जिस तरह आपने एक मशवरा दिया था कि जी गर्मियों को ऑन कर दें, सर्दियों को ऑफ कर दें। सिंपल। ज़ाहिर है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हमें पता है। तो मुखय्यर हज़रात से आप लगवा लें पैसे लेके सोलर और AC। हाँ जी। और ज़ाहिर है दिन में चलता है स्कूल, गर्मियों में धूप भी बहुत होती है, तो बच्चे AC में पढ़ लेंगे। अच्छा, अगेन ये बहुत अच्छा मशवरा भी हो सकता है और ये बहुत बेहुदा मशवरा भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है ना कि जी अब सोचे कुछ
क्योंकि आपकी रूटीन, पुरानी रूटीन अब रूटीन नहीं रहती। रेडिकल चेंज चाहिए हाँ। सर, हमें रेडिकल चेंज चाहिए। बिल्कुल। सो बात ये है कि जब आपने सैटरडे ऑन कर दी है, रूटीन तो आपकी खराब हुई है ना। मतलब ये रूटीन वो रूटीन तो नहीं है जो आप उस तरह से प्लान तो नहीं कर सकते कि यार वीकेंड पे इस्लामाबाद से होते हैं टाइप सीन, या इस्लामाबाद वाले कहीं लाहौर से होते हैं। सो बुनियादी बात वही है, इसका आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड जो है ना कि हम सारे कॉजेज जो हैं उसको ख़त्म कर लें, अगेन वो भी बड़े खर्चे वाला काम है उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल बसेस एक हैं, उसके अलावा आपने अपने पाकिस्तान को अपना क्रॉप साइकिल ठीक करना पड़ेगा, इंडिया को तो अपने क्रॉप साइकिल में से एक पूरी क्रॉप निकालनी पड़ेगी। अब वो मुझे बता दें कितना इजी है। ठीक है। इसी तरह फिर आपके जो है वो कारखाने, मतलब आपको उनको देखना पड़ेगा कि वो सही तरह चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो सारे जो है वो चीज़ें अपनी पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो होता ही है कि जब आप छापा मारते हो, आगे से बंदा होता है कि मेरा तो पहले ही काम नहीं चल रहा, तो हुनैंज भी कर दियो तो फिर मैं तो भुखा थे फलाना। सो 50,000 मसले। सो अब एक रूटीन अगर चेंज करनी पड़ती है तो वो, नहीं सर, मेरा तो ख्याल में इसके अंदर ऐड कर लें जुमला के रूटीन चेंज करनी पड़ेगी। सर देखें, आपको पता है, मैं आज शो पे इंकशाफ तो नहीं, मैं हमेशा से इस चीज़ में मानता हूँ सर, मैं प्राइमरी स्कूलिंग में नहीं मानता। मैं बुनियादी तौर पे छोटे बच्चों की स्कूलिंग से ही खिलाफ हूँ मैं उसकी। आपको फोकस होना चाहिए सिर्फ बेयर बोन्स चीज़ों पे। लैंग्वेज हो जाए, मैथ हो जाए और मैनर्स हो जाए। ठीक है सर, LMM, लैंग्वेज मैथ एंड मैनर्स, ये आपका ना एजुकेशन का पहले एटलीस्ट 7-8 साल का जो बच्चा है उसको आपने ये चीज़ें सिखानी है। उसके अंदर अब ये जो है ना कि जियोग्राफी भी डालें, हिस्ट्री भी डालें, उर्दू चले डाल लें, उर्दू चले लैंग्वेज में ही आ गया, उसके ऊपर आपकी मतलब फलानी चीज़ भी आ गई तो उसको फ्रेंच भी दिखा दें, ये भी। यार देखिए, ये बाद में ना स्पेशलाइजेशन जो होती है ना, तो डॉक्टरी जब बंदा पढ़ता है वो एक लेवल से शुरू होते हैं ना, वो कहीं आगे जाके स्पेशलाइज करते हैं ना, उसके अंदर देयर इज अ मेथड टू दैट। इसमें भी यही है कि आप बेस लेवल एक बिल्कुल कैनवस, ब्लैंक कैनवस को ले रहे हैं, उन सबको पहले मुश्तरका रखें। जो सिंगल नेशनल करिकुलम था उसकी स्पिरिट में, मैं बाय द वे आई वाज फॉर द स्पिरिट, उसकी बनाया उन्होंने वाहियात सा गंदा सा, लेकिन उसकी जो स्पिरिट थी ना सर, वो ठीक थी कि तमाम बच्चे जो हैं हर लेवल पे जो हैं वो एक मुश्तरका आपके ना एजुकेशन लेवल के साथ हर क्लास में जा रहे हो। दैट आई एग्री विद। पब्लिक और प्राइवेट में इस चीज की पैरिटी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? आप तो बढ़ाई जा रहे हैं सब्जेक्ट्स के, ये भी डाल दें, वो SNC भी ये कर रहा था। मेरा तो अपना ख्याल है कि लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, मैथ स्किल्स होनी चाहिए और मैनर्स होने चाहिए। इन 3 चीज़ों की जितना भी टाइम लगता है सर, मेरे तो ख्याल में आपको 3 दिन स्कूल जाना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। मैं कह रहा हूँ दिन काम करें। ये इस्लामाबाद वाले अजीब लोग हैं, ये एक सैटरडे उन्होंने ऐड कर दिए कि जी अब इनको और पढ़ाएंगे हम। क्या है यार ये सर, ये ठीक है ही नहीं। और दूसरा सर, आप देखें जो पेरेंट्स फ्राइडे को सोचते हैं ये क्या थोड़ी पार्टी करेंगे, थोड़ा खाना खुना खाएंगे, दोस्तों यारों को मिलेंगे, हमारा वीकेंड है, अब उनका एक दिन तो गया, क्योंकि जी फ्राइडे को भी वही करना है जो थर्सडे को करना है, और वेडनेसडे और मंडे टू अब फ्राइडे तक उनको करना पड़ेगा। वरना फ्राइडे का ये होता था कि आप मतलब बच्चों को सेटल करके यू कैन एंजॉय योरसेल्फ। ये भी तो जरूरी है ना। अब आप बेसिकली ये सैटरडे तक आपने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं सैटरडे तक स्कूल किया, आपने पेरेंट्स के लिए भी सैटरडे तक उनकी रूटीन चेंज की है। सो ये अनफेयर है, बिकॉज इसको कहा जा रहा है कि जी इसकी मद में है कि जी एजुकेशन ईयर के टाइम पूरा हो जाए। तो यार एजुकेशन टाइम तो जो महकमा एजुकेशन है उन्होंने करना था या ये इन्होंने करना था आके? अब डेज आप ऑफ दे रहे हैं क्योंकि स्मॉग है, किसी की क्या गलती है इसके अंदर? अच्छा बात फिर वो ये कि अगर आप आवर ऐड कर देते स्कूल का, हाँ, तो उसमें ये था कि वर्किंग डेज भी उतने ही रहते हैं और आपका मतलब स्मॉग की वजह से काम किए थे ना, तो अब सैटरडे को भी उतनी गाड़ी चलेगी जाएगी और आएगी। तो उससे बेहतर था कि आप वीक में अगर 1-1 घंटा ऐड कर लेते तो वो जो 5 घंटे सैटरडे के थे वो कवर हो जाते सर। और सर मैं तो देखें हमेशा सारी जिंदगी से मैंने ये माना है कि मैं संडे मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बहुत डिसलाइक करता हूँ संडे को, क्योंकि संडे जो है मुझे ये नहीं कि अगले दिन मंडे होता है, मंडे तो मुझे पसंद है, यहाँ आना होता है, काम करते हैं हम, मुझे संडे वैसे ही नहीं कोई ज़्यादा पसंद नहीं है वो दिन। सैटरडे सर मेरा फेवरेट डे है। तो सैटरडे को अगर ये देखा ना होगा सर क्या कि वो देखा था कि ना इधर भी किसी को ना ये वाइल्ड आइडिया आएगा कि यार हम भी कर लेते हैं, वो कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, और मेहनत भी नहीं करनी, उसी सर्कुलर को फोटोकॉपी कर लेना। तो यहाँ पे अगर उन्होंने कर दिया तो और मसले क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सर वही बड़ी बात है सर, जब ये ज्यादा सोचते हैं ना सर तो चीजें जो है ना वो तितर बितर हो जाती हैं। और वैसे मुझे अच्छी बात लगी कि जो हुकूमत ने कहा ना कि 8:15 से पहले किसी सूरत ना लगाएं स्कूल। उसकी वजह ये है कि यही जो आइडिया अब इस्लामाबाद ने तो दिन बढ़ा दिया है,
पंजाब ने दिन नहीं बढ़ाया तो शायद पंजाब को यही आइडिया आया हो कि हम 1 घंटा ऐड कर लेते हैं, तो वो 1 घंटा आपने दोपहर को ऐड करना है, सुबह ऐड ना कर ले। वो आपको याद है हमारे बचपन में भी वो एग्जाम से पहले ना कई दफा 0 पीरियड ऑन हो जाता था, वो स्कूल टाइम से 1 घंटा पहले सर 0 क्लास, 0 क्लास। हाँ सॉरी, वो उसमें मैं तो आज तक कभी नहीं पहुंच सका उसके लिए, पता नहीं क्या होता था वो। 0 भी होता है सर? हाँ सर। सर वो अपनी पहले होता था, आ जाते थे, याद है मुझे, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर मुझे याद है कि सर्दियों में तो टाइम हमारे जो थे बहुत जल्दी जाते थे हम। मुझे तो बहुत जल्दी याद है स्कूल जाते, मतलब तकरीबन इन टेम्परेचर सच एज जब 0 और माइनस तो खैर बहुत कम होता है, रेयरली होता है, बट उसमें स्कूल जाते थे। ये तो बच्चों की तो सर वैसी मौजी, मतलब 8:45 लग रहा है आजकल स्कूल। हाँ जी, और वो वैसे भी अब वो कह रहे हैं 10 जनवरी तक तो छुट्टियां ही रखें इनकी। हाँ मतलब ये सैटरडे तक वाला उन्होंने फरवरी तक रखा है। ये ना होना सर वो कहें विंटर ब्रेक कोई नहीं, आप पढ़ाई अपनी पूरी करो। क्या अजीब सर लोग हैं वैसे, तौबा तौबा। सर छोड़े। सर इससे पहले कि आप उस पर जाएं, 2-3 बड़े छोटे से मजेदार कमेंट कल की एपिसोड के बाद। सर एक सर टीपू एयरबॉर्न साहब हैं, उन्होंने कहा है कि स्टिल यू नेवर टुक अ टफ स्टांस अगेंस्ट द फायरिंग, स्लो क्लैप। सर हूज बीन फायर्ड? सर वो जो लोग प्रोटेस्ट पे जो फौत हुए। ओह सॉरी, अच्छा मुझे लगा किसी की नौकरी से निकाल दी। नहीं सो वो मैं बिल्कुल मजाक नहीं करता, मुझे असल में ऐसे लगा। कल जो मतलब वो वही हुआ ना कि हमने कहा जो पूरी हमने हर एपिसोड में कर करके कल भी जब वो की तो उसने कहा नहीं अभी भी उतना टफ स्टांस नहीं हुआ। तो सिर्फ मैं इनको ना फैज साहब का एक शेर इनकी नजर करना चाहता हूं कि हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। वाह तो बस सर वो क्या चाह रही है? पता नहीं सर, वो चाह रही है कि हमने इधर 2-4 फैर काट दें। हम भी ब्रश मारे सर यहाँ बैठ के। अच्छा दूसरा जो है ना वो फहद तारिक साहब हैं, उन्होंने कहा कि अली भाई ज़मान पार्क की जाली अलॉटमेंट और 47 से आज तक अगर सब जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस की करप्शन सिर्फ इस वजह से माफ करनी है कि सब ही चोर हैं और अनटचेबल्स हैं, तो फिर उन बेचारे हजारों लोगों को भी माफ कर दें जो जेलों में हैं, सालों से सड़ रहे हैं। उनको सजा इसलिए मिल रही है कि वो गरीब हैं और पावरलेस हैं। अच्छा देखें, मैंने तो बिल्कुल मना नहीं किया कि आप पुराने जो लोग जिन्होंने भी करप्शन की है उनको सजा ना दें। हम तो ये कह रहे थे कल की ये कल वाले सर ये कान टट्टी बनी हुई है सर, इनको आवाज नहीं आती सर। तो अगेन हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, हमने तो कहा था असूल वजह कर लें कि यहाँ तो कहें कि माफी है और आज से सब सही, और यहाँ फिर कहें कि 1947 से आज तक। सर मैं समझ गया क्या हुआ सर। हाँ। इनके साथ क्या हुआ सर, मैं लैपटॉप पे देख रहे थे, ये फोन पे नहीं देख रहे थे। वो कुछ लोग होते हैं ना लैपटॉप पे लगाते हैं सर और यूं बैठ जाते हैं, तो वो जैसी बात हो रही होती है ना, जो उनको बात समझ आती है ना, जो समझ लेते हैं बस यही ठीक है, उसके बाद सर वो शुरू हो जाता है उनका। ये उस टाइप के लोग हैं। वाह 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 वाह। सो जो भी आपके साथ हुआ है मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। हमने तो कहते हैं असूल वजह कर ले कि यहाँ अब से सब कुछ ठीक, यहाँ शुरू से सब कुछ ठीक करना है, सजा देनी है नहीं देनी। ये जो है ना कि 2018 से हमने 8 से हाँ जो हमने एहतसाब करने वो नहीं हो सकता, सॉरी। अच्छा तीसरी जो है ना वो तो इसमें एक और चीज भी ऐड कर लेंगे कमेंट के कि जो 2008 से मतलब आपकी मर्जी से नहीं हो सकता, लेकिन जो शो की हद तक हम बातें करेंगे वो हमारे जो दिल में आएगा हम बात करेंगे, तो वो बात तो है, तो मतलब ठीक है। बाकी वी अप्रिशिएट द कमेंट। बिल्कुल। फिर MT6611 साहब हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं सॉरी ये वाला वो कमेंट नहीं है। अच्छा हाँ, फैजान ताहिर साहब ने कहा है कि सर जी जिहाद का मतलब होता है कोशिश करना, सिर्फ लड़ाई नहीं होती। अच्छा ये मेरी गाल सुनो एडा लिंग्विस्ट इमरान खान ने कहा कि उन्हें ओ वाला इस्तेमाल किया है, ए वाला नहीं किया, उसको दूसरा कोई मतलब नहीं आता, उसको एक ही मतलब आता है। हम उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें। हाँ दूसरा ये कि ये भी बड़ी बात है अगर उनको एक मतलब भी आता। इस पे जो है ना वो हुआ ये कि फिर आगे से कोई उनको MT66 साहब ने कुछ जवाब दिया या पता नहीं क्या, जाहिर है सर ऐसी बात पे तो जवाब आते होते हैं। सो फिर उन्होंने जो उसके बाद जवाब दिया ना उस पे हम बात करेंगे थोड़ी सी। और उन्होंने कहा कि भाई कौन से रॉकेट लॉन्चर या एंटी टैंक मिसाइल्स थे प्रोटेस्टर्स के पास। मसला ये है कि जब मैंडेट जाली हो तो एक बंदा भी प्रोटेस्ट करे तो ताकतवरों को डर लगता है। अच्छा ये बात बिल्कुल ठीक है फैजान ताहिर साहब आपकी। नहीं ठीक सर। नहीं मैं इसमें ना सिर्फ एक चीज ऐड आप भी प्लीज कर दीजिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना कि उन्होंने हम तो इसके खिलाफ हैं कि प्रोटेस्टर्स पे फायर नहीं करना चाहिए था
और वो अगेन मुसल्ला तो वो नहीं थे प्रोटेस्टर्स, अगर थे तो हुकूमत को चाहिए था कि उनका उसका सबूत देते कि जी वो प्रोटेस्टर्स मुसल्ला थे। जो बुनियादी बात आपने उसके बाद की है कि एक बंदा भी प्रोटेस्ट करता है तो हुकूमत को बड़ा डर लग जाता है और ताकतवरों को, क्योंकि मैंडेट जाली है। ये बात 100% ठीक है आपकी, मैं इससे एग्री करता हूँ। जो और मैं तो कोई उसका जो है, मैं तो डेविल्स एडवोकेट भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो आपको पता है नून लीग का कोई फैन ही नहीं। मेरा तो हमेशा से ख्याल है कि नून लीग ठीक हो ही नहीं सकती। वो मतलब इनहेरेंट उसके अंदर मेरी तामीर में मुज़मिर है, एक सूरत खराबी की वाला मामला है। लेकिन बात ये है कि जिस वक्त फॉर्म 47 वाला मीठा डाला था, अगर ये एक्सपेक्ट किया जाता कि नून लीगी कह देते कि ना करो, ठीक है, बल लोगों को पसंद है, आन दे कोई ऐसा मसला नहीं। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बड़ा अच्छी बात होती कि वो ये करते, उन्होंने बड़ा ये जेस्चर होता सर, बड़ा जेस्चर जैसे होता। एक बंदे ने दिया नून लीग में से, फैज साद रफीक साद साहब। रफीक ने दिया। अच्छा, लेकिन उसमें ना एक मसला है। उसमें मसला ये है कि वो जो जिसने आना था उसके बाद वो आ रहा था तुमने ठीक है, और मसला फिर वही है कि वो जो है ना, लोग अब इस पे जवाब होगा तो इसमें क्या बुराई है, जब गलत किया तो फिर वो तुन्ने का नहीं, मसला फिर वही है ना कि वो 47 से तुन्ने नहीं आ रहा, वो सिर्फ 2008 से तुन्ने आ। कल सारी बात की हाँ, हमने। और फिर आखिरी जो उसमें सबसे बड़ा वो है ना कि वो जी कर भी देते हैं कि वो कहते हैं कि चलो यार 3.5 साल पहले भी जेल काटी है, फिर भी काट लेंगे, उससे पहले भी काटी है, कौन सी को पहले, ये वजह सर वो कहता है ये कफारे मक्के हैं अब ये जो ये बात है कि जी इस आप ना बिलीफ, मजहब, मजहबी तारीख, इस सारे को ना आप सियासत से अलहदा रखें, वरना फिर मतलब आप जब किसी को कहेंगे ना कफारे मक्का है तो वो खान कहेगा साहब ने भाई जी ये देखें। तो मैनू टंग देगा, तो पता नहीं वो मतलब टंगना तो एक छोटी बात है ना, ये तो पता नहीं मेरे वारसों को मेरी लाश मिलेगी सर देखे ना, जो किसने वो सब ने कहा था कि खान साहब जो है वो उनको किसी ने एडवाइस किया कि यार थोड़ा मजहबी टच जो है वो दे दिया करें अपने बयानात को, तो थोड़ा जरा रीच ज्यादा होगी, तो वो उसके कारण से। दूसरा से एक मैं उनके पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ, ये वाला है कि जी जब मैंडेट आपका जाली हो तो फिर एक बंदा भी ये प्रोटेस्ट करने आ जाए तो हुकूमत डर जाती है। नहीं, इधर नहीं, बाहर ये सच होगी, इधर क्यों नहीं सर? क्योंकि यहाँ पे मुझे वो वाला इलेक्शन बता दें जिसमें मैंडेट जो है वो नहीं चोरी हुआ, मुझे वो वाला, हाँ उसकी शिद्दत जो है वो मुख्तलिफ है, हो सकती है 13 में थोड़ा कम डाला होगा, 18 में उससे 13 से थोड़ा ज्यादा डाला होगा, 24 में तो सॉरी सर, और सर वो मतलब ये शिद्दत बढ़ रही है, इससे घबराना चाहिए। और शिद्दत बढ़ने से किसी चीज से आप समझे एक बात क्या होता क्या है सर, लोग जो है ना वो थोड़े से क्लाइमेटाइज हो गए हैं। मैं सियासतदान तो बहुत साल पहले क्लाइमेटाइज हो गए थे, अवाम भी अब क्लाइमेटाइज हो गई, मतलब गोइंग इनटू अ वोट बूथ कि यार मुझे ना पक्का नहीं पता कि ये मेरा वोट जो है ना जिधर मैं डाल रहा हूं उधर गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा। जब किसी भी शख्स के अंदर ये ज़हन में आ जाए बात, तो इससे होगा क्या? इससे सिर्फ आने वाले सालों में वोटर टर्नआउट कम होगा, और उससे बेहतर क्या सर एहतजाज है? मुझे बताएं कि यार हमने वोट ही नहीं डालना भाई, हमें पता है आगे जाके जो है रातों को, मतलब अगर 8 तारीख को इलेक्शन है तो असल इलेक्शन 9 तारीख को होगा, 9 का इलेक्शन है तो 10 को होगा। तो इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। यहाँ पे कोई भी इतना ना वो नहीं है गवर्नमेंट के अंदर कि वो डर रहे हैं इस बात के ऊपर, वो तो बल्कि ऑन करते हैं, और उनकी जस्टिफिकेशन अपने आप को मनवाने की क्या है कि यार 18 च भी हुआ सी जो तो खान लाए ने, खान सोचता होगा 13 में भी मेरे साथ ही हुआ था, अब मेरे साथ फिर से हो गया। मतलब खान साहब एक यूनिक सैंडविच पोजीशन पे हैं कि 18 वाला जो वो खुद उन्होंने एंजॉय किया, बाकी उसके अगले और पिछले इलेक्शन के अंदर उनको पिसा गए हैं, वो बिल्कुल पिसे गए हैं वो। तो खान साहब ये यूनिक चीज रखते हैं, मतलब अगर जेल उन्होंने एक दफा काटी है लेकिन इलेक्शन उनको 2 दफा बचे जाके तो ये सर इसमें एक बड़ी जबरदस्त बात भी हुई है कल खान साहब की तरफ से, वो ये है कि यहाँ शायद आज कि अलीमा खान साहिबा का बयान आया है कि खान साहब ने कहा है कि आखिरी पत्ता जो उनका है ना, आखिरी चाल तुरप का पत्ता, वो अभी नहीं खेलेंगे, थोड़े दिन बाद खेलेंगे। सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे तो आपको पता है कोई बंदा रुकता नहीं है, कोई भी हो। तो उन्होंने जो ये कहा है कि मैं रोक के ज़रा अभी रखूंगा, अभी उनके पास है एक। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है सर। ये बिल्कुल उसी तरह ना जिस तरह कल जब हमारी जो गुफ्तगू हुई थी उसमें हम ये कह रहे थे कि एक तरफ तो खान साहब ने फैसला कर लिया कि मैं लेगेसी, ठीक है, मतलब जिस तरह जिन्ना साहब का भी यही हुआ था ना कि जिन्ना साहब को तो पता था कि जी मैंने तो रहना ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि आगे जाके चलेगा कैसे चलेगा, बीमार भी वही ना, उनको तो बीमार थे, उनको तो पता ही नहीं था कि ये आगे जाके किस तरह से मैनेज करेंगे। उन्होंने कहा एक दफा लेगेसी मेरी कि मैं बना के गया हूँ,
ठीक है, तो वो अब खान साहब को भी ये है कि मैंने ना एक दफा लेगेसी, एक तरफ वो उनका रूट चल रहा है लेगेसी वाला, और वो लेगेसी वाला रूट इनका कामयाब हो जाना है, उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने तो नहीं रहना, ठीक है, मतलब वो अभी 3 महीने में ना बेशक ना जा रही 2 हो, साल में जा सकती है, 2 साल चले। में, 2.5 साल में, 3.5 साल में जाना तो है, ठीक है, वो जब जाएगी तो फिर वही बात है कि खान साहब हो ना हो, वो लोग कहेंगे कि जी खान साहब की बेसिकली लेगेसी है कि उन्होंने ये फारिग कर दी। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि खान साहब अगर फौरी तौर पे खुद आना चाहते हैं तो उसके लिए फिर पहले थोड़ा सा जहर निकलवाना पड़ेगा अपना, कि क्योंकि वरना तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो पूरी फाइट इसलिए करेगी ना कि भाई इस वक्त अगर पूरे जहर के साथ आने दें तो फिर तो ही इज द न्यू इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, तो अब बात फिर वही है कि ये बिल्कुल ऐसी ही है कि ये इस पे जो है ना, नोबडी नोज के क्या करेंगे खान साहब, इन दोनों में से क्या रहा। ये ऐसे है कि मतलब जो एक बंदा सोच रहा है कि जी मैंने खाला की बेटी से शादी करनी है कि पुप्पो की बेटी से शादी करनी है, तो वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। सर वैसे भी देखिए मियां नवाज शरीफ साहब को ना हम एक हद तक गेज कर सकते हैं कि मियां साहब ना इस तरफ तो उन्होंने करवट लेना है। इमरान खान इज टू अनप्रेडिक्टेबल, ये बात है, और ये बात उनके फेवर में भी जाती है और उनके नुकसान भी देती है उनको, तो हमें नहीं पता। तो बाकी ये कि आखिरी, हाँ ये सर बहुत, एक आपने सर शुरू की जो बात की थी सर कि खान साहब के पास आखिरी एक पत्ता है, सर ये 2 ताशों से तो नहीं खेल रहे सर? सर क्योंकि आखिरी पत्ता तो सर मैं तंग आ गया हूं सोच, मेरे पास ये वाला पत्ता है, मेरे पास ये वाला, ये कौन से बोनस के कार्ड है सर? ये 2 मिक्स हुई हुई है ताशें सर। सर ये आगे बात ठीक है, और आपने बड़ा वैसे मेरे ना उस पे दुखती राग पे हाथ रख दिए सर। अब आपको पता है ताश बड़ी मुश्किल से मिलती सर है, बोनस के पत्तों के रेंज हो गए सर, हो गए हैं। सर उधर रंग चलिए सर, तो सर बोनस से खेलिए, वाह। जो कि मतलब मजा आता है सर बोनस के पत्तों से, वो सर जगह है वहां से मिल जाते हैं ब्लैक में। तो सर ये कितने अफसोस की बात है सर कि बहुत मतलब अफसोस की बात है ताश सर। आपको ब्लैक में लेनी पड़ सर रही है। सारा हमारा जब हमने ताशें खेली हैं, मतलब ताश खेलना बाय द वे लोग को बुरी बात नहीं है, लेकिन सर वो बोनस से खेलते रहे, और तब बोनस अफोर्डेबल एक चीज होती थी। बिल्कुल, वो जिससे मुझे याद आया कि वो थोड़ा पहले भी मैं सुना चुका हूँ कि हमारा एक दोस्त जो है वो हर तरह का शौक रखने वाला, माशा तो वो नाके पे एक दफा पकड़ा गया, और उस दिन उसके पास कोई जो है ना मैसूर कर देने वाली कॉन्ट्राबैंड नहीं था, चीज ऐसा नहीं थी। हाँ। तो उस दिन ना वो जरा पुलिस वाले के साथ कॉकी हो गया अच्छा, कि ऐसी की तैसी। हाँ आज से मैं कीता भी कुछ नहीं गया, तो मेरी गड्डी से कुछ नहीं। तो उसने पुलिस वाला आंखों थे, पुलिस वाले के साथ कॉकी नहीं होना। तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो उस बंदे ने कहा कि अच्छा फिर साइड पे आ जाए, फिर मैं तलाशी लेता हूँ आज। तो उसने वो चीजें खोली तो उसमें से ना गाड़ी में से एक ताश का पैकेट निकल आया। सर उसने यूं करके वायरलेस किया है कि गाड़ी भेज दे, आलाते कुमारबाजी मिल गई है। इसमें तर लेके ताशी में ताशी। सर जब पुलिस वाला जब निकला हो ना एक एजेंडे से कि यार कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना, तो किसी चीज का भी हो सकता है सर। मतलब वो तो सर इस चीज पे भी कर सकते हैं कि मुझे आपकी शक्ल ठीक नहीं लग रही, तो आप जरा चले मेरे साथ। सर यहाँ कौन से कोई ब्रेथलाइजर शेथलाइजर टाइप चीजें हैं, जैसे आपको पता है सर इंडिया में सर बड़ा यूनिक, सॉरी जरा साइड ट्रैक कर रहा हूँ, इंडिया में नाउ बाय लॉ आप किसी भी शख्स को अंडर सस्पिशन ऑफ ड्रंक ड्राइविंग, मतलब अल्कोहल के ऊपर, आप थाने जा, होता है थाने चलेंगे जी, मेडिकल होगा, ब्लड, वो लॉ इज कि आपने ब्रेथलाइजर मशीन है उनके पास, आपने मौके पे अगर उसका लेवल ज्यादा आ रहा है फिर आप मेडिकल रूट ले सकते हैं। अगर आपने ब्रेथलाइजर नहीं ली और सीधा थाने ले गए उसको थोड़ा हरेस करने के लिए, तो दैट इज इलीगल नाउ। सर काश इधर भी कर दे हम तो, मतलब वो सर क्यों मूंछों वाले पुलिस वालों को मुंह सूंघा मतलब ऐसे तकरीबन पप्पी ही होने लगती सर है रात। क्योंकि हमने सर जिद्दत पाई है इस टेक्नोलॉजी में कि हमारे जो पंजाब पुलिस के ये वाले लोग हैं जो नाकों पे होते हैं, उनके यहाँ लगा हुआ है सर ब्रेथलाइजर एग्जाम, वो सूंघ के बताते हैं कि पॉइंट पता नहीं कितना है या पॉइंट कितना है। सर जिससे मुझे याद आया कि वो भी तो अभी खबर आई है ना कि हुकूमत जो है वो एक्शन लेने लगी है उन पुलिस वालों के खिलाफ जी सर। जो कि प्रोटेस्ट पे नहीं पहुंचे थे। जी सर। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि, सर बोलिए सॉरी। हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब कई पुलिस वालों ने इस प्रोटेस्ट पे ना जाने का भी फैसला किया, और उसमें जाहिर है मतलब प्रोटेस्ट, खासतौर पे पीटीआई का प्रोटेस्ट जिसको बेसिकली हुकूमत ने फैसला कर लिया कि इन्होंने अब आनी हाथ से ही निपटना है। तो पुलिस वाले को पता है कि मैंने मतलब शेल जब आता है तो वो जो आंसू गैस है वो ये थोड़ी होता है कि ये सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स के लिए है, पुलिस वाला भी खाता है साथ। और सर लास्ट टाइम जब हुआ था तो एक पुलिस वाला जान भी अपना खो बैठा था, इस दफा भी तो डर तो लगता होगा ना, एक ये फैक्टर होता है। दूसरा
मोहब्बत हो सकती है कि यार मेरा प्रोटेस्ट ये है कि मैं नहीं गया उसके अंदर, तो उनको फाइन होंगे सर। अब सर इनको कुछ फाइन शाइन होंगे Safety है सर। सर। सर नहीं, ये मैं आपकी दूसरी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मतलब ये हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में हो सकता है। सर पुलिस वाला मोहब्बत नहीं नहीं करता, कर सकता सर। वो सर इनकेपेबल है मोहब्बत। सर इस्लामाबाद पुलिस वाले शायद कर लो सर, पंजाब पुलिस की बात नहीं कर रहा मैं। सर पुलिस जहां की भी होती, पंजाब पंजाब पुलिस। सर। सर वैसे आपने शेलिंग का जिक्र कर दिया, मुझे अच्छी तरह याद है पीटीआई का एक प्रोटेस्ट हो रहा था सर, वो वीडियो में ढूंढूंगा। तो सर एक शहजादा जो खड़ा हो गया सामने पुलिस वाले के, जब उन्होंने शेल मारा, सर उसने शेल कैच किया और सर उसने वापस मारा जाके शेल। सर ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा सर। सर ये मैंने जो फिल्म सबसे ज्यादा सिनेमा में आज तक देखी हुई है ना, वो 8 दफा, वो थी सर काले चोर। ओके सर। वो फिल्म में ना, मतलब सुल्तान रई साहब हैं उसमें। उसमें ग्रेनेड सर 8-8 दफा हुआ है कि इधर से फेंका उसने कैच कर लिया, वही उसने फेंका इधर से कैच हो गया, फिर गया, वो 8वीं दफा में फटा है सर ग्रेनेड जो है ग्रेनेड। चाइनीज होगा सर। ऐसी कुछ 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 कोई तो बात होगी, तो ग्रेनेड उन्होंने शायद नाकस हो सकता है सर। सर बहरहाल मेरे ख्याल में आज हमने काफी तफसीली ओहो कर ली है। तो हमने, मैं आपको बताया जैसे हमने रोज नहीं करना, ये 40s में नहीं जाना हमने। इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।